नमस्कार बच्चों। शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमने पढ़ लिया था एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और एक पढ़ लिया था हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। दोनों हमने क्या कर लिए थे? कंप्लीट। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्या, एक ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन मान लो जैसे अपन को अभिकारक गैसीय अवस्था में दे दिया जाए। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और कैसी अभिक्रिया है वो? प्रथम कोटि की अभिक्रिया मान लो। तो फिर उसका वेग स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, सिंपल है। कैसे करेंगे सुनना। अपन मान लेते हैं कि माना कि एक गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया कोटि की अभिक्रिया निम्न है। निम्न है। मान लेते हैं, देखो कि गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, मीन्स अभिकारक और उत्पाद कैसे? गैसीय अवस्था में। अब जैसे विलयन अवस्था में होते हैं तब तो अपन वहां क्या लेते हैं? अपन कंसंट्रेशन काम में लेते हैं, सांद्रता। लेकिन मान लो अगर गैसीय अवस्था में है अभिकारक उत्पाद, तो फिर वहां अपन सांद्रता की जगह क्या काम में लेंगे? आंशिक दाब। क्या काम में लेंगे बच्चों? आंशिक दाब। देखिए, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, सुनिए। मान लो हमको ये दे दे कि ये कोई ए गैस है और इससे क्या बन रहा है, मान लो ये बी गैस और ये सी और आगे गैस। मीन्स ए कोई अभिकारक है और उससे क्या हो रहा है? उत्पाद बी और सी बन रहा है। उत्पाद क्या बन रहा है बच्चों? बी और सी। तो देखिए, अगर मैं ऐसा मान लू कि t बराबर जीरो समय पर, किस पर? t बराबर जीरो समय पर मान लो इसका आंशिक दाब मान लेता हूं मैं क्या? पी आई। इसका आंशिक दाब क्या मान लेता हूं? पी आई। अब देखो, जब अभिक्रिया हुई नहीं, t बराबर जीरो का मतलब अभिक्रिया हुई नहीं, यानी ए से बी और सी बना ही नहीं, तो फिर क्या होगा? ये तो हो जाएगा इसका आंशिक दाब जीरो और इसका भी क्या होगा? जीरो। अब मान लो इसका भी आंशिक दाब जीरो। मान लो कोई समय टी है, टी समय पर, किस पर? टी समय पर। मान लो आंशिक दाब जो पी आई है ना, ये किसमें है? एटीएम में मान लेते हैं। ये लो, ये किसमें है? आपके एटीएम में। पी आई एटीएम। अब मान लो अपन ये मान लेते हैं कि टी समय पर, कोई समय टी है, मान लो 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जो भी है, उस पे जो पी आई एटीएम है, जो इनिशियल दाब है, प्रारंभिक दाब है, इसमें से एक्स एटीएम की क्या होगी? कमी। अरे अपन को पता है ना कि अभिकारकों की सांद्रता कम होती है, तो ऐसे यहाँ तो क्या सांद्रता की जगह आंशिक दाब, तो जो एक आंशिक दाब उसमें एक्स एटीएम की क्या हो गई? कमी। ऐसा मान लेते हैं अपन। तो फिर क्या होगा? एक्स एटीएम की कमी होगी तो ये क्या बचेगा? पी आई माइनस एक्स। और जितना इसमें कमी होगी, अरे जितना अभिकारक कम होता है उतना ही तो उत्पाद बनता है, तो जितना ये कम हुआ उतना ही उत्पाद बन जाएगा। अब चूंकि उत्पाद का इसका बी का गुणांक भी एक है और सी का भी क्या है? एक। मान लो सी का 2 होता तो मैं क्या कर देता? इसको डबल कर देता। अगर बी मान लो ट्रिपल होता तो इसको मैं ट्रिपल कर देता। जैसे यहाँ एक्सएटीएम की कमी हुई है ना, ये लो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सएटीएम ये बनेगा, कौन? बी। और एक्सएटीएम ही क्या होगा? एक्सएटीएम बनने का मतलब यहाँ इसके दाम में एक्सएटीएम की वृद्धि हो जाएगी, इसके में भी एक्सएटीएम की क्या हो जाएगी? वृद्धि। जैसे मैंने कहा अगर इसका गुणांक 2 होता तो ये इसमें इसको क्या लिखता मैं? 2x एटीएम। क्या लिखता? 2x एटीएम। मान लो 3 होता तो 3x एटीएम लिख देता, 4 होता तो 4x एटीएम। कुछ नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक से क्या कर दो? गुणा। अब देखिए आगे, अगर अपन t समय पर, किस पर?
टी समय पर कुल दाब की बात करें, पी टोटल की बात करें अपन, तो पी टोटल क्या होगा टी समय पर, पी आई माइनस एक्स प्लस क्या होगा एक्स प्लस एक्स। कुल दाब तो ये होगा, अरे एक पात्र के अंदर हो रही है रिएक्शन, ऐसे नहीं उत्पाद अलग पड़ेगा अभिकारक अलग पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, अभिकारक का तो इतना है, उत्पाद का इतना, और इसका भी इतना। तो देखो यहां से क्या होगा, देखना आप, तो x माइनस का x और ये प्लस का x, ये तो कट गया, तो बचा क्या अपने पास, बचा क्या बच्चों अपने पास, ये बचा आपके पी आई प्लस एक्स, पी आई प्लस एक्स बच गया। तो यदि मुझे x निकालना हो तो क्या निकालूंगा मैं, x बराबर क्या होगा, इस पी आई को इधर भेज देता हूं, तो क्या होगा देखो आपके x बराबर, अरे पी टोटल माइनस क्या होगा पी आई, इस पी आई को इधर भेज दिया। अब कुछ नहीं है, जो x का मान आया है ना, इसको यहां रख दो आप, x का जो मान आया है ना उसको कहां रख दो, यहां रख दो। तो मैं ऐसे कह दूं कि t समय पर a का जो दाब होगा वो क्या होगा, अरे पी आई में से क्या करूं मैं, x को घटा दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि t समय पर a का दाब, a का आंशिक दाब क्या होगा, आंशिक दाब बराबर क्या होगा, देखो पी आई माइनस, अरे पी आई तो ये रहा, और माइनस एक्स, एक्स कितना है देखो पी टोटल, और माइनस क्या हो रहा है पी आई, ये कहां आएगा ब्रैकेट में आएगा, क्यों, पी आई में से मुझे क्या घटाना है, एक्स की वैल्यू घटानी है ना, तो ये कितना आ जाएगा देखो आप, अरे ये कितना आ जाएगा पी आई, ठीक है ना, और देखो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा पी आई, तो एक पी आई ये है, एक पी आई ये है, तो क्या लिख दूं मैं इसको, टू पी आई, और आगे क्या होगा माइनस का पी टोटल। तो टी समय पर देखो ए का आंशिक दाब कितना आ गया, टू पी आई माइनस पी टोटल। और देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया याद करो, क्या होता था हमारे पास फॉर्मूला, के बराबर 2.303 अपॉन टी, आगे लॉग आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर क्या है किसी टाइम टी पर कंसंट्रेशन। अब यहाँ कंसंट्रेशन की जगह क्या है आंशिक दाब, तो देखो अरे इनिशियल जो है ना आपका आर नॉट क्या प्रारंभिक सांद्रता थी ना, प्रारंभिक आंशिक दाब कितना है पी आई, और टी समय पर इस ए का आंशिक दाब कितना है ये मैंने निकाल दिया, तो मैं बस फॉर्मूले में रख दूं इसको, अरे मैं फॉर्मूले में रख दूं इसको, देखो कैसे, सुनो फॉर्मूला क्या होगा अपना, फॉर्मूला ये होगा देखो क्या होगा कि के बराबर क्या हो जाएगा आपके 2.303 अपॉन क्या होगा टी, और आगे लॉग, और क्या रखेंगे अपन पी आई, यानी इनिशियल क्या हो जाएगी आपका प्रेशर, आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर, अपॉन क्या हो जाएगा किसी टाइम टी पर, अरे आंशिक दाब किसका ए का, तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं यहां से आंशिक दाब, और इसको मैं लिख दूं पी, ये क्या है हमारे पास, अरे ये पी है हमारे पास, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके देखो, ये बराबर क्या हो जाएगा आपके, ये बराबर हो जाएगा आपके, या इसको मैं ऐसा लिख दूं देखो, तो के बराबर क्या लिख सकता हूं मैं यहां से 2.303 अपॉन, या चलो ऐसे लिख दो इसको, ये लो एक साथ लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, देखो कैसे सुनिए, हाँ जी देखिए क्या होगा सुनिए, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा ये आपके 2.303 तो ऐसे कैसे चल रहा है, 2.303 अपॉन टी ऐसे कैसे चल रहा है, ठीक है, लॉग पी आई तो देखो आंशिक दाब है प्रारंभ में, अपॉन पी ए कितना है, पी ए आ गया हमारे पास देखो 2 पी आई माइनस क्या आ जाएगा आपकी पी
टोटल। ये आपका फॉर्मूला आ गया कि गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसके वेग स्थिरांक का क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया आपकी गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का। अरे फॉर्मूला आ गया ये। एक सेकंड। हाँ जी, ये लो, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये क्या हो गया फॉर्मूला कि ये गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, ये फॉर्मूला। तो आपको तो क्या ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स आएगा तो न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, वही 2.303 अपॉन टी, तो ऐसे कैसे लॉग पी आई। इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता जैसे आर नॉट लेते थे ऐसे पी आई, इनिशियल आई का मतलब इनिशियल, और अपॉन जैसे आर, आर की जगह पी ए हो गया। बस कौन सा टी टाइम वाला, कौन सा टी टाइम वाला। एक मिनट, हाँ जी, ये गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई आपकी। इसका फॉर्मूला टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, पी आई तो क्या है, पी आई पी आई है आपकी प्रारंभिक आंशिक दाब, आंशिक दाब। और पी टोटल क्या है आपकी, पी टोटल बराबर है टी समय पर कुल दाब, कुल दाब। और पी ए तो टी समय पर ए का आंशिक दाब हो गया पी ए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ जी, ये चीज आपको याद रखनी है, ये लो, ये आपको याद रखनी है, ये लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। ये क्या आ गया बच्चों, फॉर्मूला किसके लिए, गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। दोबारा से देख लीजिए आप एक बार, क्या है, एक गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया ले ली अपन। मान लो एक अभिक्रिया ऐसी थी, इससे क्या बन रहा है बी और सी, अभिकारक उत्पाद कैसे हैं, गैसीय। अब मैंने क्या मान लिया, टी बराबर 0 समय पर ए का आंशिक दाब कितना है, पी आई, जो मैंने यहां लिख दिया प्रारंभिक आंशिक दाब। प्रारंभिक का मतलब टी बराबर 0 समय पर, तो ये उत्पाद क्या रहेगा 0 0। अब मान लो अपन ने क्या मान लिया कि कोई समय टी है, उस पर क्या हुआ, जो पी आई जो आंशिक दाब था ए का, उसमें एक्सएटीएम की क्या हुई कमी, क्योंकि हमको पता अभिकारक की सांद्रता घटती थी तो आंशिक दाब भी तो घटेगा, और उत्पाद की बढ़ती थी तो उत्पाद का आंशिक दाब बढ़ेगा। तो इसका जितना घटेगा उतना ही ये बढ़ेगा। अब इसका गुणांक एक एक था, इसलिए ये एक्सएटीएम की कमी हुई, तो यहां भी एक्सएटीएम और यहां भी एक्सएटीएम की क्या हुई, वृद्धि। पहले पीआई था, एक्सएटीएम की कमी हुई, तो बचेगा क्या, पीआई माइनस एक्स। अब बस मैंने यही काम किया, क्या पी टोटल निकाल लिया, कब, टी टाइम पर। कैसे निकाला, इसको 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 जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया, इससे ये कट गया, पीआई प्लस एक्स आ गया। तो एक्स मुझे निकालना है, तो मैंने पीआई को इधर भेज दिया, तो क्या आ गया, एक्स बराबर पी टोटल माइनस पीआई। अब मैंने क्या मान लिया, टी समय पर एक आंशिक दाब पीए है, तो पीए बराबर क्या होगा, ये रहा, अरे एक आंशिक दाब ये रहा पीए, क्या है पीआई माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू रख दी मैंने, कौन सी, ये वाली उठा के रख दी है।
तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, पी आई और पी आई, 2 PI माइनस पी टोटल। बस आगे मैंने फॉर्मूला लिखा है के बराबर 2.303/T लॉग पी आई अपॉन पी ए क्या है, अरे टी समय पर आंशिक दाब, जैसे वहां आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन, आर क्या थी टी टाइम पर कंसंट्रेशन, ऐसे ये भी क्या है टी टाइम पर, अरे ये भी क्या है आपके टी टाइम पर आंशिक दाब, ठीक है। और ये पी ए बराबर क्या होता है, ये होता है, मैंने इसको उठा के रख दिया। अब अपन एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब आपकी और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, सुनिए। एक न्यूमेरिकल्स है देखो आपकी, और न्यूमेरिकल्स क्या है देखो, ये है आपकी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं देखो न्यूमेरिकल्स, ये है आपके एग्जांपल नंबर 4.6 और पेज नंबर है 109। ये लीजिए मेरे पास जो बुक्स है उसमें। अब सुनिए देखो, इसने क्या दे रखा है, एक अभिक्रिया दे रखी है ऐसी हमको, क्या कि 2N2O5 और इसका क्या दे रखा है, तापीय वियोजन करवा रखा है। कैसा वियोजन, तापीय वियोजन, यानी इसको गर्म कर दिया तो ये क्या बनाएगा 2N2O4, 2N2O4, और ये भी कैसा है गैसीय, प्लस O2, और ये भी कैसा है गैसीय, मींस अभिकारक उत्पाद कैसे हैं गैसीय। और ये कैसी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये कैसी है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ऐसा इसने हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर। आगे देखिए, इसने वही टी बराबर 0 समय पे, यानी टी बराबर 0 समय पर क्या दिया है इसने, इसका जो दाब है ना, अरे वो 0.5 ATM है। कितना है, 0.5 ATM, ठीक है। तो फिर हमको पता है देखो, जब ये 0.5 ATM है तो ये क्या होगा 0, ये 0, और ये भी क्या होगा 0, ठीक है। और इसने टी टाइम पर देखो, टी बराबर इसने 100 क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, टी बराबर 100 सेकंड पर इसने क्या दे रखा है देखो, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये वाली वैल्यू पी टोटल, टी बराबर 100 सेकंड पर पी जो टोटल दे रखा है ना, वो दे रखा है इसने कितना 0.512 ATM। तो इनिशियल तो इसने ये दे दिया, और टी टाइम टी बराबर 100 सेकंड पे क्या दे दिया, पी टोटल कितना है 0.512 ATM। अब देखो हमको पता है क्या, सुनना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, देखना कि मैं ये कह दूं कि किसी टाइम टी पर, यानी जैसे 100 सेकंड पर क्या हो रहा है कि इसमें एक्स एटीएम की क्या हो रही है कमी, किसमें N2O5 की जो क्या है आंशिक दाब उसमें। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से 0.5 माइनस एक्स, अब एक्स नहीं करूंगा क्यों, इसका गुणांक 2 है, तो मैं क्या करूंगा इसको 2x, और आगे क्या होगा, अरे ATM, आगे क्या होगा बच्चों ATM। और देखो जितना ये कम हुआ उतना ही ये बनेगा, ठीक है ना। तो इसका गुणांक भी कितना है 2, तो ये भी क्या होगा, अरे 2x ATM बनेगा। क्यों, x ATM की कमी हुई पर गुणांक 2 था इसलिए 2 से गुणा कर दिया, तो x ATM की कमी, तो x ATM की क्या होगी वृद्धि, इसका भी गुणांक 2 है इसलिए 2 से गुणा कर दिया, लेकिन उसका गुणांक 1 है, तो इसको मैं क्या रहने दूंगा x ATM, अरे इसको मैं क्या रहने दूंगा बच्चों x ATM, ठीक है। अब देखो वही अपन करते हैं क्या, यहां से देखो p टोटल बराबर क्या है हमारे पास, किस पर टी समय पर p टोटल कितना हो जाएगा 0.5, अभी हमने किया था -2x प्लस क्या होगा 2x और प्लस x। तो ये देखिए इससे तो ये कट गया, किससे, इससे 2x से तो 2x कट गया, और देखो p टोटल कितना है हमारे पास, अरे p टोटल ये रहा, p टोटल ये रहा, तो क्या लिखूंगा मैं 0.512 बराबर क्या होगा, अरे 0.5 प्लस x, प्लस क्या होगा x,
0.52, एक सेकंड, अपन ने क्या किया, ये 2x, 2x तो सही है, 2x से 2x कट गया ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो x बराबर कितना आएगा, इसको इधर भेज दूं तो देखो x बराबर कितना आया अपने पास, अरे x बराबर कितना आया 0.512, और माइनस का क्या होगा 0. अरे 5, अब 0.5 का मतलब चाहो तो देखो ऐसे दिखा सकते हो आप इसको, अरे इसमें आपको ना जैसे कंफ्यूजन होता है ऐसे जीरो लगा दो, तो 512 में से क्या, अरे 500 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा ना, 12 का मतलब अरे ये इतना बचेगा 0.012, ये बचेगा, और किसमें बचेगा, अरे एटीएम में बचेगा, किसमें बचेगा, एटीएम में। और पूछा क्या है इसने हमसे, अरे इस प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हमसे पूछा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना करवा रहा है। अब देखो, आप देखना, अपन ने ये तो सीखा था कि k बराबर हमारे पास क्या होता है, k बराबर क्या होता है बच्चों हमारे पास, k बराबर हमारे पास है क्या 2.303 अपॉन टी, और देखो टाइम तो 100 सेकंड दे रखा है अपन को, और लॉग क्या होगा पी आई अपॉन क्या होगा पी। अब एक ही जगह कौन चल रहा है यहाँ, N2O5 चल रहा है, कौन चल रहा है N2O5, तो मैं क्या लिखूंगा पी आई अपॉन PN2O5, ये लिख दूंगा मैं बस। अब देखिए आप आगे, आगे देखना आप, हाँ जी आगे देखो आप, आगे क्या होगा सुनो, इधर से मैं क्या करता हूं देखो वैल्यू निकाल देता हूं इधर से, किसकी N2O5 की, किस पर टी समय पर, तो क्या होगा P N2O5 बराबर क्या होगा देखना, हाँ जी P N2O5 बराबर क्या होगा, देखो ये रहा N2O5 बराबर, अरे टी समय पर N2O5 का आंशिक दाब कितना है 0.5 माइनस क्या चल रहा है 2 इंटू एक्स, एक्स कितना, देखो एक्स तो ये निकाल दिया मैंने, कितना है अरे 0.012, और देखो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आएगा 0.5, और आगे क्या होगा माइनस 0.0 अरे 24, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.400 अरे 76, और किस में आएगी एटीएम में आएगी। बस यही तो काम करना था हमको, जो हमने पीछे सीखा था कि टी टाइम पर पी टोटल क्या हो जाएगा, इसको 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 जोड़ दो सबको, ये इससे कट गया, ये 0.5 एक्स आ गया, एक्स निकालना है तो इसको इधर भेज दिया मैंने, ये घट के इतना आ गया। अब हमको क्या चाहिए कि टी टाइम पर N2O5 की कंसंट्रेशन कितनी है, अरे टी टाइम पर जैसे सॉरी कंसंट्रेशन नहीं है आंशिक दाब, तो कितना है, वो तो इतना है 0.5 माइनस 2x, मैंने 0.5 रखा माइनस 2, एक्स कितना एक्स ही आ रहा, और एक्स ही आ गया तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। अब तो मुझे यहाँ वैल्यू रखनी है बस, देखो कैसे रखोगे वैल्यू आप, 2.303 चल ही रहा है आपके फॉर्मूले में, ये लो अपॉन टी, टी कितना देखो अरे टाइम 100 सेकंड है, टाइम कितना है हमको 100 सेकंड दिया है। अब क्या होगा देखो लॉग ये कितना होगा, पीआई कितना है देखो, अरे पीआई कितना है, पीआई तो ये रहा 0.5, पीआई इनिशियल तो कितना है हमारे पास 0.5, और जो फाइनल बचा है टी टाइम पर वो इतना बचा है, तो क्या लिखूंगा 0.476, ये एक तरीके से क्या है, अरे ऊपर 500 नीचे 476, ऊपर 500 नीचे 476, आंसर एक से थोड़ा सा क्या आएगा ज्यादा, मतलब ये एक से थोड़ा ज्यादा आएगा, अरे ये एक से ज्यादा आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2.303 अपॉन ये तो हो गया आपके 100, और ये कितना आ जाएगा आपकी, देखो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू थोड़ी सी आएगी आपकी, ठीक है ना, जो भी आएगा लॉग ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 47 है ना, तो 47 में देखो यानी अपन ऐसे कह देते हैं ये 500 और ये 476, ये लो 476 का भाग लगेगा, तो ये एक बार 476, ये बच गया आपके 24,
और फिर 1 0 उतारा, भाग नहीं गया, 4 छिका 24, 4 पंजे 20। हाँ, ये इतना आएगा आपके, देखो कितना, 0.15 के समथिंग आएगा। ये कितना आएगा आपके, 0.15, सॉरी 0.15 नहीं, एक सेकेंड, 1.15 के समथिंग आएगा ये। अरे 476 है, ये ऊपर 500 है ना, तो एक बार तो वैसे ही जा रहा है भाग, फिर दशमलव लगेगा, तो ये कितना जा रहा है आपके, ये कितना जा रहा है आपके, ये 24 दशमलव लगाई 0, 1 0 उतार लिया, ठीक है, 1 पॉइंट है ना, 15 के समथिंग। और देखो log 1 का मान तो 0 होता है, अरे log 1 का मान तो 0 होता है, log 2 का मान 30-10 होता है, तो ये तो 1.15 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, अरे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.0303 अपॉन क्या चल रहा है आपकी 100। और देखो आगे क्या होगा, सुनो, हाँ जी, आगे देखिए, ये तो 100 चल रहा है आपका, और log 1.5 की वैल्यू जो है ना, वो है आपकी 0.0216, ऐसे रख रखा, 0.02 रख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी कितनी, इसको सॉल्व करना आप, 4.98 गुणा 10 की घात कितना आ रहा है आपकी, -4, और किसमें आ रहा है ये, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, तो सेकंड इनवर्स में आएगा, किसमें आएगा, सेकंड इनवर्स में आएगा। अरे किसमें आएगा बच्चों, सेकंड इनवर्स में। ये समझ में आ गया आपकी, दोबारा से देख लीजिए एक बार, देखिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है, सुनिए, कुछ नहीं किया अपन ने, देखो अपन ने ये किया, देखो क्या, सुनिए, ये सबसे पहले हमको ऐसी एक अभिक्रिया दी इसने कि N2O5 का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये तो मैंने सारा आपको समझा दिया यहां तक, ठीक है ना। अब आगे मैंने फॉर्मूला लगाया बस, क्या, K बराबर 2.303/T log PI/P N2O5, यानी N2O5 की टी टाइम पर कंसंट्रेशन, वो अपन ने इधर निकाल दी। अब आगे क्या किया अपन ने, बस वैल्यू रखी है 2.303, T कितना है 100 सेकेंड, log PI कितना है 0.5, और PN2O5 टी टाइम पर कितना है 0.476, ये लिख दिया मैंने। अब देखो 0.476 ऊपर वाला होता तब तो आंसर एक आता, और log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाती, तो ऐसे मत कर देना कि सर तो कई बार लगभग मान के करते हैं, तो ये क्या है कि ये तो 0.5 है, 0.47 के समथिंग है, तो क्या है लगभग इधर काट के क्या कर दो, 1 कर दो, अरे log 1 का मान 0 होता है, ये 0 होते ही सारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए अपन को पूरा भाग देना है, तो 1.15 के समथिंग भाग जा रहा है आपका। मैंने साइड में देख लिया था, ये देखो साइड में भाग देख लिया था, ठीक है ना। और log 1.15 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.02, अरे 0 मानते हैं ना, तो बस 0.02 कर दिया, क्यों 0 मानने में तो गड़बड़ हो जाती है ना अपने, इसलिए। और आगे इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे सॉल्व करना देखो तुम्हारा काम ही, कैसे, वैसे सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं, चाहो तो 100 का भाग लगा दो, बस 100 का भाग लगाओगे तो क्या होगा, यहां आ जाएगा 0.02, और इसको गुणा कर लेना, इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना, इतना ही आपके आ जाएगा। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे देख लो, अरे ये 4 है, दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ 3, 4 3 7, यानी 7 0 एक तरीके से नीचे आ रही है, और यहां से फिर काट दो उसको, ठीक है ना, अरे 7 नीचे आ रही, 7 7, ये देख लो ना, इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अरे 2.303, देखो चलो मैं बता देता हूं आपको, ये 2.303 है आपके, और अपॉन तो 100 चल ही रहा है आपकी, और ये कितना है 0.0216, बस कुछ नहीं किया इसने, अरे 100 का भाग लगाना ना, 100 ऊपर जाएगा 10 की घात -2, और 10 की घात -2 होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये, और इसको भी लिख सकते हैं अपन 10 की घात माइनस का, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो 2.303 तो ये चल ही रहा है, और मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो 2.16, अरे 2.16 लिख दो इसको, और ये क्या हो जाएगा 2.16 लिखूंगा 10 की घात -2, और नीचे क्या चल रहा है 100, और 100 का मतलब भी क्या है, वही 10 की घात 2, ऊपर जाएगा -2 -2 और -2 -4, तो देखो -4 तो ये आ गया, और बचा क्या, अरे 2.303 को 2.16 से गुणा कर लो, अरे वैसे 23 दूना 46, 4.6 के समथिंग वैसे आ रहा है,
वो बचा हुआ भी तो है, उसको भी गुना करोगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। और एनसीईआरटी कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, वहां ऐसी आपको कैलकुलेशन देगा नहीं। ठीक है ना, वहां आपको ऐसी कैलकुलेशन देगा नहीं। अब देखिए आप आगे, ये तो हो गया हमारा कौन सा, एक गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे दे तो उसका वेग स्थिरांक कैसे निकालेंगे अपन। एक गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे दे तो उसका वेग स्थिरांक कैसे निकालेंगे आप। अब देखिए इसके बाद है हमारे पास एक छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी हमारी हेडिंग जो है ना वो क्या है, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है ना, बार बार पसीने है ना, अरे पसीने पोंछने पड़ रहे भैया ना, गर्मी बहुत तेज है। देखिए अगली हेडिंग क्या है अपनी, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसलिए आप सोच रहे हो कि सर तो ना बार बार इधर इधर कहां जा रहे हैं, है ना? पसीने पोंछ रहा हूं भैया ना। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी इसको इंग्लिश में कहना चाहें आप तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, सुनो। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी अनुसंधान कोटि कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिन मतलब, और अभिक्रियाएं भी कौन सी, प्राथमिक रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उनकी अनुसंधान कोटि कैसी हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, छदम कोटि की अभिक्रिया। छदम कोटि, छदम भी कह सकते हैं इसको, या इसी को आभासी बोल सकते हैं भी। अरे इसको आभासी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, छदम बोल दो आप, या फिर इसी को क्या बोल दो आप, आभासी, आभास करवाए। तो क्या कहेंगे, ऐसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अनुसंगता है ना और कोटि कैसी हो, डिफरेंट, वो छदम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब ये प्रथम है छदम छदम, तो क्या कहेंगे, कोटि तो एक हो और अनुसंगता कैसी हो, एक से डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो क्या कहेंगे, देखिए डेफिनेशन सुनिए अब, ऐसी प्राथमिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि तो, जिनकी कोटि तो एक हो, कोटि तो कैसी हो, एक हो, किंतु अनुसंगता एक से क्या हो, भिन्न, अनुसंख्यता एक से भिन्न हो, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, यानी कोटि तो एक हो पर अनुसंख्यता एक नहीं हो, अनुसंख्यता एक से कैसी हो, डिफरेंट हो, यानी दो अणुओं की, अणु तो भाग दो लेते हैं पर अभिक्रिया का वेग है वो केवल, अरे किस पर, एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करता है, वो छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे इसका एग्जांपल देखो आप, इसका एग्जांपल आपको देखिए,
इसका एग्जाम्पल है आपकी ये एथिल एसीटेट ले लेते हैं, CH3COO C2H5, और इसका क्या करवा दिया अपन ने, अरे इसका जल अपघटन करवा दिया। क्या करवा दिया बच्चों, जल अपघटन। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ये अभिक्रिया हमने पीछे देखी हुई थी, और इससे क्या बन गया आपके एसिटिक एसिड प्लस ये बन गया आपके वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। और ये मीडियम कौन सा है आपका, H प्लस मीन्स एसिडिक। ये लो, ये क्या है आपके पास, एथिल एसीटेट। ये क्या है बच्चों, एथिल एसीटेट। तो हमसे ऐसे पूछ ले कि एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण दीजिए। और ये तो आपको पता ही, ये एसिटिक एसिड है आपके, क्या है इसका नाम, एसिटिक एसिड। सॉरी ये वाटर नहीं है भाई, अरे ये वाटर नहीं है, ये आपकी एथेनॉल है, C2H5OH। इस अभिक्रिया को हम पीछे लिख चुके हैं वैसे, C2H5OH, C2H5OH। वाटर तो ये रहा ना, जल अपघटन करवा रहे, तो क्या होगा देखना आप, इसका नाम क्या है आपकी, एथेनॉल। ये लो एथेनॉल। अब सुनिए आगे, अपन ने क्या ले लिया, देखो कंडीशन यहां से, मान लो t बराबर 0 समय पर, ये कितना ले लिया, मान लो 0.1 ml ले लिया, ml ले लो या मोल ले लो, चलो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हाँ मोल ले लो, चलो ना। तो ये क्या है, 0.1 मोल किसके, एथिल एसीटेट के। और जल के मोल कितने ले लिए अपन ने, 10 मोल, यानी एक का 0.1 मोल लिया, एक का 10 मोल लिया। और हमको पता है प्रारंभ में क्या होगा, उत्पाद तो बनेगा नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा आपकी 0 0। अब मान लो कोई टाइम t पर, किस पर, t समय पर, t समय पर क्या होगा, देखो ये तो अरे इसके कंपेयर में बहुत कम है, अरे एक 10 मोल है, एक 0.1 मोल, जैसे एक के पास 10 रुपए है, एक के पास 10 पैसे हैं, तो बहुत फर्क है ना में, तो अरे 10 रुपए और 10 पैसे में तो बहुत फर्क है। तो फिर क्या होगा देखना आप, ये पूरा काम आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा 0.0। अब जितना ये भाग लेगा अभिक्रिया में, अरे जितना ये भाग लेगा उतना ही ये भाग लेगा। अभिक्रिया हमेशा कम वाले के हिसाब से होती है, जो हमने अगर 11वीं क्लास याद हो आपको, सीमांत अभिकर्मक पढ़ाई, सीमांत अभिकर्मक में क्या होता है, कम वाले के हिसाब से अभिक्रिया होती है, जो कम मात्रा में है वो तो पहले खत्म हो जाएगा ना, आगे तो क्या होगा, अभिक्रिया रुक जाएगी फिर। तो क्या होगा, जितना ये खर्च हो रहा है, अब ये तो कितना 10 पैसे है, तो इसके 10 पैसे खर्च होगी, तो इसके भी 10 रुपए में से कितने, अरे 10 पैसे खर्च होंगे, तो ये कितना बचेगा, अरे ये अभी भी कितना बच जाएगा, ये तो 9.9 मोल बच जाएगा। और जितना ये खर्च होंगे उतना ही ये बनेगा, तो ये भी कितना बनेगा 0.1 मोल, और ये भी कितना बनेगा बच्चों 0.1 मोल। वही अगर गुणांक किसी का 2 होता तो मैं 2 से गुणा कर देता। अब क्या लिख सकते हैं यहां से, देखो कि अभिक्रिया का जो वेग है ना, अरे अभिक्रिया का वेग वो बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, देखो रेट बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, के। और देखो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो क्या लिखेंगे, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, स्थिरांक आ जाएगा। मैंने स्थिरांक क्या लगा दिया, के डैश, मान लो क्या लगा दिया मैंने, के डैश। तो क्या होगा, के डैश कंसंट्रेशन ऑफ क्या, एथिल एसीटेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जल। देखो अभी भी, अरे ये तो इसकी सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन हुआ है क्या, 10 पैसे खर्च हुए, अभी भी 9 रुपए 90 पैसे पड़े, उसके पास क्या है 0। अरे जैसे मान लो एक अंबानी एक हम, मान लो अरे पार्टनर बढ़ गई, हाँ, और बिजनेस में लॉस चला गया, मान लो अरे 10 लाख उसने लगा है, 10 हमने लगा है, और मान लो बिजनेस में लॉस चला गया, तो हमारे 10 गए, हम तो क्या 0 हो गए, उसके 10 लाख से कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंबानी की जो अरे प्रॉपर्टी है उसमें 10 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अंबानी की प्रॉपर्टी तो जितनी है उतनी की उतनी मान लो लगभग, ठीक है ना। और हम क्या, हम तो लुट गए, हमारी दुनिया लुट गई, अरे 10 लाख गए हमारे, तो हम तो रोड पे आ गए। तो वही बात है, ये रोड पे आ गया बेचारा, ये तो 0 हो गया, ये अभी भी उतना ही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जल की जो सांद्रता है ना, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी जल की सांद्रता में क्या नगण्य परिवर्तन हो रहा है। और जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो अभिक्रिया का वेग उस पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अभिक्रिया का वेग तो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है, क्यों, ये तो लुट गया पूरा। तो अभिक्रिया का वेग तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, अंबानी के ऊपर, अरे हमारे ऊपर,
ठीक है ना। तो इसलिए यहां क्या हो रहा है, चूंकि जल की सांद्रता कैसी है, चूंकि जल की सांद्रता में, किसमें, जल की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है, नगण्य होता है। अतः अभिक्रिया का वेग, अतः अभिक्रिया का वेग इसकी सांद्रता पर, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। देखो, तो मैं क्या करूं, ये भी कांस्टेंट और ये भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना। तो क्या कह सकते हैं, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ क्या, एथिल अरे एसीटेट, यानी अभिक्रिया का वेग केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, एथिल एसीटेट की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। अरे किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, एथिल एसीटेट की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। ये लो, तो यहां से अगर अपन देखना चाहें कि कोटि कितनी है, तो देखो कोटि तो कितनी है, अरे ऑर्डर तो कितना है यहाँ, इससे देखना चाहें तो देखो ऑर्डर तो कितना है, एक। अरे ऑर्डर तो कितना है बच्चों, एक। क्यों, केवल अरे एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है अभिक्रिया का वेग, लेकिन अनुसंख्यता देखें तो अणु तो दो भाग ले रहे हैं। अरे ले तो अंबानी भाग तो ले रहा है ना, अब चाहे उसकी सांद्रता में कोई विशेष प्रभाव हो नहीं रहा, नहीं फिर भी भाग तो लिया है। तो अनुसंख्यता अगर हमसे कोई पूछे, मॉलिक्यूलरिटी पूछे कोई हमसे, अरे इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी पूछे, क्यूलेरिटी मीन्स अनुसंख्यता पूछे, तो अनुसंख्यता कितनी है इसकी, अरे 2, और कोटि कितनी है इसकी, 1। अनुसंख्यता 2, क्यों, दोनों ने भाग लिया है। और केवल अभिक्रिया का वेग किस पे, एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए कोटि क्या है, 1। तो इसलिए कोटि 1 है, कोटि 2 होनी चाहिए थी, देखने से तो ऐसा लग रहा है हमको, पर आभास हो रहा है सब 2 का, पर है कितनी एक्चुअल में, 1। इसलिए नाम क्या हो गया, आभासी। और कोटि 1 आई थी इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर 2 आती तो आभासी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। कौन सी कोटि की, अरे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। हाँ जी, चलो आभासी को यहां से हटा दो, आभासी को यहां लिख देता हूं। चलो आभासी को हटाते हैं यहां से, ये लो। हाँ जी, देखिए आभासी को मैंने यहां से हटा दिया और यहां लिख देता हूं छदम या फिर आभासी, ये लो आभासी यहां लिख देता हूं, छदम या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आभासी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि तो एक हो, कोटि तो एक हो किंतु अनुसंख्यता 1 से कैसी हो, डिफरेंट हो, 1 से भिन्न हो, कौन सी कहलाएगी, छदम या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, अरे ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा। तो एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अपन ने कैन शुगर वाला दिया था ना, कौन सा, कैन शुगर, इक्सु शर्करा, कौन सा वाला, इक्सु शर्करा। तो दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं मैं, देखो आपको दूसरा एग्जांपल है हमारे पास क्या, इक्सु शर्करा का, फिर से आएगी रिएक्शन, पहले भी लिख चुका हूं इसको, है ना, इक्सु शर्करा का प्रतिपन्न, इक्सु शर्करा का प्रतिपन्न, जैसे देखो C12H22O11 और इसका क्या करवा दो, वही अरे जल अपघटन करवा दो, वही कौन सा मीडियम ले लिया हमने,
एसिडिक मीडियम, इससे बनने वाला क्या है, इससे बनने वाला है C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज प्लस C6H12O6 मीन्स फ्रक्टोज। वही देखिए इसका नाम तो क्या है आपके, ये तो है सुक्रोज और ये आपका वही एसिडिक मीडियम और ये आपका है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। उस दिन भी बात की थी हमने इसकी, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला कैसा है, सेम, बस फर्क क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है जबकि फ्रक्टोज में कैसा है, कीटोन क्रियात्मक समूह। तो यहां भी देखो वही, यहां भी क्या हो जाएगा आपकी, अरे यहां भी वही आपके कितना है, वही t बराबर 0 टाइम पर क्या ले लेते हैं, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर। देखिए वही ये कितना है आपका 0.1 ml या मोल और ये कितना है, वही 10 मोल ले लेते हैं, ये लो। तो ये क्या होगा आपके 0 और ये भी 0। वही किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर, t समय पर क्या होगा, ये पूरा अभिक्रिया में खर्च हो जाएगा तो ये तो 0.0, ये तो 0 बचा, 0.0 मतलब 0 ही है और ये, अरे ये अभी भी कितना 9.9 मोल बच गया आपकी और ये जितना ये खर्च हुआ है उतना ही ये बन जाएगा तो ये भी 0.1 मोल बनेगा आपकी और ये भी कितना बनेगा आपके 0.1 अरे मोल। और इसके लिए हम वही लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि रेट बराबर क्या होगा, अरे रेट बराबर क्या होगा बच्चों के, और वही कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, केवल सुक्रोज की पे है ना, तो क्या लिखूंगा मैं C12H22O11, ठीक है ना। ये इसका हो गया वेग नियम, ये इसका क्या हो गया बच्चों, वेग नियम, ये लो ये इसका वेग नियम हो गया। चाहे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं चूंकि जल की सांद्रता क्या है, अरे स्थिर, चूंकि जल की सांद्रता कैसी है, स्थिर है, ठीक है ना। वही मैं पहले वाले की तरह लिखता, वही के डैश स्कोर जल को भी लिखता और फिर क्या हो जाता है, स्कोर जल को लिखता मैं, वही के डैश और H2O का अपन ने क्या नया स्थिरांक के नाम दे दिया था, तो अब की बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसकी भी अगर ऑर्डर देखें अपन तो ऑर्डर कितना है वही, अरे ऑर्डर तो आपकी 1 और इसकी वही मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, अरे अणुसंख्यता कितनी है बच्चों, अणुसंख्यता आपकी इसकी कितनी है, अरे 2 है, तो ऑर्डर 1 अणुसंख्यता 2। तो ये भी किसका उदाहरण है, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या है उदाहरण। तो हमने आज एक गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक उसको व्युत्पन्न कर दिया था और उसका एक एग्जाम्पल कर दिया था अपन ने, और एक कौन सा, ये छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये पढ़ ली, कल पढ़ेंगे अपन अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे उसमें सांद्रता पढ़ेंगे, एक ताप पढ़ेंगे, एक उत्प्रेरक, 3 तो अपने पास है ही है, इसके अलावा दाब भी है ना, दाब पे भी डिपेंड करता है, या मान लो कोई विकिरण वगैरह है, जैसे फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, प्रकाश रासायनिक विकिरण, या फिर सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। और अपने कितने पढ़ने, 3, कौन कौन सा, सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक। और फिर इसके बाद एक संघट्ट सिद्धांत आ जाएगा, उसको पढ़ते हुए चैप्टर क्या हो जाएगा अपना वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ना, ताकि अपना सिद्धांत परिवार क्या हो, अरे बड़ा से बड़ा हो। ठीक है बच्चों, चलिए